दोस्तों, क्या हम तीसरी आलमी जंग के बिल्कुल करीब हैं? तेल अवीव में हमला, तेहरान में धमाके और दोनों तरफ लाशों के ढेर। ईरान और इसराइल के दरमियान छिड़ी हुई इस जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज सुबह ईरान ने इसराइल के शहर तेल अवीव पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 2 लोग हलाक हो गए और 40 से ज्यादा जख्मी हुए। इस हमले के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इंच का आगाज किया, एक जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन अटैक। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये हमले इसराइली मिलिट्री बेसिस पर हुए, जैसे कि नेवातिम, तेल नोफ और ओवदा, जहां से ईरान पर पहले हमले हुए थे। तेल अवीव के करीब रामत गान और रिशोन लेजियन जैसे इलाकों में इमारतें तबाह हो गईं, गाड़ियां जल गईं और लोग बम शेल्टर्स में पनाह लेते देखे गए। ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइल के सैन्फी और मिलिट्री मराकिज को प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स से निशाना बनाया है। दूसरी तरफ इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योआव काट्स बंकर में बैठकर जवाबी कार्रवाई की प्लानिंग करते रहे। नेतन्याहू ने कहा, ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है और इसका जवाब बहुत सख्त होगा। तेहरान में भी हालात पुरसुकून नहीं रहे। इसराइल के जवाबी हमलों में 78 अफराद हलाक हुए, जिनमें कई फौजी, साइंटिस्ट्स और हाई रैंकिंग मिलिट्री अफसर शामिल हैं। ईरान ने माना है कि नताज एनरिचमेंट प्लांट को नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से ईरान ने अपना तमाम एयर स्पेस बंद कर दिया है। दुनिया भर में इस तनाज़ा पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। पोप ने कहा, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही अमन बहाल किया जा सकता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा, फौरन सीज फायर हो। जबकि ट्रंप ने कहा, डील अब भी मुमकिन है, लेकिन वक्त बहुत कम है। इस तमाम सूरत हाल में इसराइली इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के आखिरी मरहले पर है और इसीलिए ये हमला जरूरी था। आखिर में दुनिया की स्टॉक मार्केट्स गिर गईं और ऑयल प्राइसेस आसमान पर पहुंच गईं। तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे हाई पावरफुल अपडेट्स के लिए। दोस्तों, क्या हम तीसरी आलमी जंग के बिल्कुल करीब हैं? तेल अवीव में हमला, तेहरान में धमाके और दोनों तरफ लाशों के ढेर। ईरान और इसराइल के दरमियान छिड़ी हुई इस जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज सुबह ईरान ने इसराइल के शहर तेल अवीव पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 2 लोग हलाक हो गए और 40 से ज्यादा जख्मी हुए। इस हमले के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इंच का आगाज किया, एक जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन अटैक। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये हमले इसराइली मिलिट्री बेसिस पर हुए, जैसे कि नेवातिम, तेल नोफ और ओवदा, जहां से ईरान पर पहले हमले हुए थे। तेल अवीव के करीब रामत गान और रिशोन लेजियन जैसे इलाकों में इमारतें तबाह हो गईं, गाड़ियां जल गईं और लोग बम शेल्टर्स में पनाह लेते देखे गए। ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइल के सैन्फी और मिलिट्री मराकिज को प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स से निशाना बनाया है। दूसरी तरफ इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योआव काट्स बंकर में बैठकर जवाबी कार्रवाई की प्लानिंग करते रहे। नेतन्याहू ने कहा, ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है और इसका जवाब बहुत सख्त होगा। तेहरान में भी हालात पुरसुकून नहीं रहे। इसराइल के जवाबी हमलों में 78 अफराद हलाक हुए, जिनमें कई फौजी, साइंटिस्ट्स और हाई रैंकिंग मिलिट्री अफसर शामिल हैं। ईरान ने माना है कि नताज एनरिचमेंट प्लांट को नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से ईरान ने अपना तमाम एयर स्पेस बंद कर दिया है। दुनिया भर में इस तनाज़ा पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। पोप ने कहा, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही अमन बहाल किया जा सकता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा, फौरन सीज फायर हो। जबकि ट्रंप ने कहा, डील अब भी मुमकिन है, लेकिन वक्त बहुत कम है। इस तमाम सूरत हाल में इसराइली इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के आखिरी मरहले पर है और इसीलिए ये हमला जरूरी था। आखिर में दुनिया की स्टॉक मार्केट्स गिर गईं और ऑयल प्राइसेस आसमान पर पहुंच गईं। तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे हाई पावरफुल अपडेट्स के लिए।